जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम विशेषण के प्रकार जानेंगे, वो भी चार्ट से। क्या? चार्ट से। दोस्तों, इसके पहले वीडियो जो हमने बनाए थे उसमें विशेषण, विशेष और प्राविशेषण के विषय में चर्चा की थी, वो भी डिटेल से देखा था। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम चार्ट से जानेंगे विशेषण और विशेषण के प्रकार, और जो विशेषण के प्रकार होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं, तो उन सभी को हम जानेंगे चार्ट के द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं, पहले हम विशेषण, विशेष और प्राविशेषण को एक एग्जांपल से समझेंगे। कैसे? क्या एग्जांपल लेते हैं? जैसे नीतू, नीतू अति सुंदर है। क्या? नीतू अति सुंदर है। अब दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है और प्राविशेषण कौन सा है। तो दोस्तों विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों विशेषण उसे कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम, या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण या दोष बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष ही कहलाते हैं। क्या दोस्तों? संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष ही कहलाते हैं। क्या दोस्तों? नीतू अति सुंदर है। नीतू अति सुंदर है। सुंदर क्या है? ये विशेषण है। क्यों? इसके द्वारा, विशेषण के द्वारा संज्ञा मतलब नीतू की विशेषता बताई। तो हमने बताया क्या डेफिनेशन? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। मतलब नीतू क्या है? विशेष हो जाएगा। क्यों? जिसके द्वारा विशेषण की, क्या? जिसके द्वारा विशेषण की क्वालिटीज बताई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। फिर से दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं डिफिनेशन को, क्योंकि डिफिनेशन आपको यहीं से फिर, क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना है दोस्तों। क्या? नीतू अति सुंदर है, तो हमने डिफिनेशन क्या होती? विशेषण की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण दोष बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते। अब ये सुंदर जो शब्द है ये नीतू की विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण हो गया, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष ही कहलाते। किसकी विशेष? सुंदर है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये नीतू की, मतलब ये विशेष ही हो गई। अब दोस्तों प्राविशेषण किसे कहते हैं? क्या? प्राविशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों विशेषणों की भी विशेषता, क्या? विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण नीतू अति सुंदर है। दोस्तों यहाँ पे जो अति शब्द यूज हुआ है ये सुंदर की भी विशेषता बता रही है। और डिफिनेशन क्या होती है प्राविशेषणों की? विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। इसका मतलब अति क्या हुआ? प्राविशेषण। अब दोस्तों हम जानेंगे क्या? विशेषण के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों इसकी पिछले बार हम बता चुके हैं, वीडियो में डिटेल से कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चार्ट के द्वारा समझेंगे। क्या विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों हमने इसके पहले भी बताया है कि गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। और दोस्तों हमने ये भी बताया है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जो आंसर होता है वो क्वेश्चन से ही प्रतीत होता है। उसको ज्यादा थोड़ा बस माइंड आपको लगाने की कोशिश होती है जिससे, तो बस आपको थोड़े में ही समझ जाए क्या है। अगर आप हिंदी सही से एक बार भी पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। गुण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुण, क्वालिटीज, विशेषताएं, ये सब गुणवाचक, मतलब इसमें गुण के विषय में चर्चा होती है। गुण, लाल, पीला, हरा रंग, अच्छा बुरा, भाव, फीलिंग्स, क्वालिटीज, ऊंचा चौड़ा, नीचा गहरा, खाली ऊंचा, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों गुणवाचक विशेषण मतलब गुण, क्वालिटीज, ह्यूमंस में जितनी भी क्वालिटीज होती है सब क्या किसके अंतर्गत? गुणवाचक। किसी भी आप कोई भी ऐसा वस्तु लें जिसमें अगर कोई भी गुण है तो सब किसके अंदर आएगा? गुणवाचक। ऐसे ही दोस्तों अब देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाण मतलब भार,
दोस्तों क्या, परिमाण मतलब भार, देखो गुण मतलब गुण दोष, गुणवाचक क्या क्या परिभाषा करता है, गुणवाचक दोस्तों गुण और दोष, गुण और दोष जितने भी होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए गुण या दोष का कोई भी ऐसा शब्द जो जिससे किसी की विशेषता बताई जाए तो गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। अब देखो परिमाण, कहीं भी आपको परिमाणवाचक किसे कहते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक जैसे नाम से ही परिमाण मतलब भार, मतलब नाप या तौल, क्या नाप या तौल, दोस्तों नाप या तौल करने वाले शब्द परिमाणवाचक शब्द कहलाते, क्या नाप या तौल करने वाले शब्द परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब संख्यावाचक दोस्तों विशेषण 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो दोस्तों उसमें गुणवाचक में गुण और दोष की चर्चा होती है, परिमाणवाचक में नाप तौल, जिसमें नाप तौल परिमाण भार की चर्चा हो वो क्या है परिमाणवाचक, और संख्यावाचक दोस्तों जैसे संख्या पहले मतलब संख्या मतलब नंबर्स, संख्या मतलब नंबर्स, मतलब संख्या, इसमें संख्याओं की गणना होगी। अब कैसी संख्यावाचक भी दोस्तों ये जो होती है संख्यावाचक होते हैं, ये भी कई प्रकार होते हैं, और ऐसे परिमाणवाचक इसके भी कई प्रकार होते हैं। और इसके बाद आता है सार्वनामिक, क्या सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, जैसे सर्वनाम नहीं होते वैसे भी सार्वनामिक या संकेतवाचक, इसको दोस्तों सार्वनामिक को क्या और क्या कहते हैं, संकेतवाचक, संकेतवाचक। तो दोस्तों सार्वनामिक को और दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक, मतलब संकेत करे, यह वह ये वो, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक के अंतर्गत। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिए विशेषण के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जिसमें गुण और दोष, गुण ये शब्द यहाँ दोस्तों गुण यूज हुआ है, मतलब गुण और दोष, मतलब जिसमें गुण और दोष की व्याख्या की जाए या चर्चा की जाए वो गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। अब परिमाण मतलब भार होता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा परिमाणवाचक भार, ये सभी भार आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो परिमाण मतलब भार, नाप या तौल, नाप या तौल जिसमें की जाती है वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। अब संख्या, इसमें संख्या दिया हुआ है, संख्या मतलब संख्या जिसमें काउंटिंग की जाती है वो संख्याएं होती है, नंबर्स, तो मतलब ये संख्यावाचक हो गया। अब सार्वनामिक, सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, क्या सार्वनामिक जो सर्वनाम होते हैं, या संकेतवाचक, जो संकेतवाचक शब्द होते हैं जैसे ये वो या वह वे, ये शब्द क्या होते हैं, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब दोस्तों हम विशेषणों के भी विशेषण देखते हैं, क्या परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इसके दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। दोस्तों इसमें निश्चित होगा और इसमें अनिश्चित होगा, क्या भार या काउंटिंग्स जो भी नापतोल होगा वो सब निश्चित होगा। मतलब परिमाणवाचक भार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक, दोस्तों संख्यावाचक मतलब संख्याएं, और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, मतलब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक प्रकार, संख्यावाचक के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्यावाचक। क्या होते हैं संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब दोस्तों निश्चित संख्यावाचक के प्रकार होते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक के प्रकार कितने होते हैं, 2 4 6, कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 प्रकार, 1 2 3 4 5 6, क्या मतलब निश्चित संख्यावाचक 6 प्रकार के होते हैं, और अनिश्चित संख्यावाचक कोई प्रकार नहीं होता, वो खुद एक प्रकार है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देखते हैं क्या सार्वनामिक या संकेतवाचक, क्या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों फिर से एक बार प्रकार, इसको अभी हम डिटेल से जानेंगे, पहले एक बार और आपको रिपीट करवाते हैं इसको। तो दोस्तों क्या आप देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया नीतू अति सुंदर है, मतलब नीतू अति सुंदर है, तो हमने विशेषण की क्या परिभाषा दी,
संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष कहलाते हैं। और दोस्तों विशेषणों की भी विशेषता क्या, विशेषण जो होते हैं एडजेक्टिव, वो सुंदर जैसे इसमें है, सुंदर की भी विशेषता जो शब्द बताएंगे उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ अति जो है ये शब्द विशेषता बता रहा है किसकी, विशेष सुंदर की, विशेषण की, मतलब ये प्राविशेषण हो गया। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब दोस्तों परिमाणवाचक प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आता है संख्यावाचक परिमाणवाचक की संख्यावाचक की बारी। तो संख्यावाचक भी दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब ये निश्चित संख्यावाचक कितने प्रकार के होते हैं, ये दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के थे, 6 प्रकार के होते हैं। और ये अनिश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक का केवल एक प्रकार है, अनिश्चित संख्यावाचक का कोई प्रकार नहीं होता है। दोस्तों क्या, अनिश्चित संख्यावाचक का कोई प्रकार नहीं होता है। अब दोस्तों देखते हैं क्या, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, इसके कितने प्रकार के होते हैं, ये दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कितने, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संकेतवाचक या निश्चयवाचक, क्या संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक। दोस्तों अब इसको हम डिटेल से जानेंगे निश्चित संख्यावाचक के बारे में। निश्चित संख्यावाचक दोस्तों क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक 6 प्रकार के होते हैं, गणनावाचक या पूर्ण संख्याबोधक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चय बोधक, प्रत्येक बोधक। दोस्तों ये प्रकार जानेंगे, जैसे गणनावाचक कौन से शब्द होंगे, जैसे गणनावाचक काउंटिंग जो नंबर्स होंगे वो जैसे 1 2 3 4, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी गणनावाचक संख्याएं हैं। अब क्रमवाचक कौन सी संख्याएं, अब दोस्तों जैसे गणनावाचक संख्याएं मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, ये सभी क्या हो जाएंगे, गणनावाचक संख्याएं। अब क्रमवाचक संख्या जैसे पहला, क्या पहला दूसरा, दोस्तों पहला दूसरा, क्रमवाचक मतलब क्रम से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सभी क्या है, ये सभी क्रमवाचक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक मतलब जैसे आवृत्ति 100 गुना दिमाग, क्या 100 गुना दिमाग, ये दोस्तों क्या है, ये किसका एग्जांपल है, आवृत्तिवाचक। क्या आवृत्तिवाचक निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आता है। ये 100 गुना दिमाग दोस्तों, जिसमें 100 क्या या 100 गुना 100 का यूज हुआ हो, मतलब आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे दूध से दुगना पानी, गांव में कहते नहीं, दूध से दुगना पानी, शहरों में भी कहते हैं, नॉट ओनली इन विलेज बट इन सेड पीपल इन सिटीज। तो दोस्तों क्या है, 100 गुना दिमाग या दूध से दुगना पानी, 100 गुना पानी, तो मतलब ये क्या है, ये आवर्तीवाचक संख्या होंगी। अब दोस्तों समुदायवाचक, समुदायवाचक संख्याओं को कैसे पहचानें, मतलब जैसे चारों लड़कों, चारों लड़कों या चारों भाई या चारों परिवार, ये सब दोस्तों चारों मतलब चारों जो है या पांचों या छठों, ये ऐसे जो वर्ड यूज होंगे वो समुदायवाचक अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक क्या है, समुच्चय मतलब ग्रुप्स, जैसे 12, ये क्या है समुच्चय बोधक, डजन्स, एक डजन में 12 होते हैं तो 12। और जैसे सूज, ये दोस्तों ये जब 2 होंगे, सूज जो मोजे होते हैं, सॉरी, तो वो जब 2 होंगे तभी वो समुच्चय कहलाएगा। मतलब किसी भी, जैसे हैंड्स, ये क्या है समुच्चय बोधक है। और जैसे पैर, ये सब क्या है समुच्चय बोधक, मतलब सिंगल नहीं डबल होना चाहिए। ह्यूमन, ह्यूमन तो जाति हो जाएगी, बट जैसे ये कपल, कपल मतलब आदमी और औरत, ये सब क्या है समुच्चय है। अब प्रत्येक बोधक दोस्तों, ये अनेक वस्तुओं में से, जैसे बहुत सी वस्तुएं हैं लेकिन ये अनेक व बहुत सी वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराएगा। क्या, जैसे प्रत्येक व्यक्ति या हर एक व्यक्ति, मतलब ये प्रत्येक का बोध कराए वो प्रत्येक बोधक कहलाता है।
दोस्तों क्या फिर से एक बार समझ लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक 6 प्रकार के होते हैं, जैसे गणनावाचक, पूर्ण संख्याबोधक। जैसे 1 2 3 4 संख्याएं, मतलब ये समझ आना गणनावाचक संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों एक गणनावाचक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। कैसे? जैसे एक हो गई तो 1 2 3 4। अब एक होती पूर्ण संख्याबोधक, एक होती अपूर्ण संख्याबोधक। जैसे पूर्ण संख्याबोधक, पूर्ण संख्या बोधक ये कौन सी? 1 2 3। अब अपूर्ण भी होती हैं, अपूर्ण कैसे? वो कैसी होंगी? 1/2 1/4 2 सही 1/5। ये सभी कौन सी संख्या है? ये सभी दोस्तों अपूर्ण संख्या बोधक संख्याएं हैं। और ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये गणनावाचक पूर्ण संख्या बोधक के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों क्रमवाचक पहला दूसरा संख्या आ जाए, जैसे हिंदी में सेंटेंस होगा पहला दूसरा तीसरा, आप पूछेगा उसमें ये कौन सी संख्या है, तो आप क्या बोलेंगे? क्रमवाचक संख्याएं। आवृत्तिवाचक मतलब जिसमें 100 का प्रयोग हुआ है, 100 का प्रयोग हुआ हो शब्द, वो मतलब क्या है? आवृत्तिवाचक संख्याएं हैं। चारों पांचों मतलब चारों व्यक्ति या चारों भाई या चारों परिवार कुछ भी हो, मतलब उसको जितने हो सबको एक में एक ही साथ लेना है, तो मतलब क्या हो जाएगा? समुदायवाचक संख्याएं। अब समुच्चय मतलब कपल, इससे बेस्ट एग्जांपल है तो बहुत से, लेकिन ये बेस्ट एग्जांपल कपल मतलब फीमेल और मेल दोनों जब मिलते हैं या होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अंतर्गत उदाहरण के लेते हैं। जैसे प्रत्येक बोधक, ये दोस्तों प्रत्येक बोधक होता है, ये प्रत्येक व्यक्ति में से हर एक व्यक्ति का बोध, अनेक व्यक्ति हैं लेकिन उसमें प्रत्येक या हर एक व्यक्ति का बोध कराता है। अब दोस्तों देखते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्या? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या सार्वनामिक, अप्रश्नवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक। क्या? संबंधवाचक सार्वनामिक। संकेतवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये सेंटेंस में अगर पूछा जाए संकेतवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, तो आप कैसे बचाएंगे? दोस्तों इसके पहले बताया है कि सार्वनामिक को विशेषण जो होते हैं उसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, संकेत। और मैंने इसके पहले भी बताया है कि जो किसी भी क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन से ही प्रतीत होता है। अब सार्वनामिक, क्या? सार्वनामिक मतलब सर्वनाम, जो सर्वनाम होते उसका प्रयोग विशेषण की तरह होता है। वो जो सर्वनाम होते हैं वो विशेषण का काम करते हैं। या संकेतवाचक से भी समझ लेते हैं। संकेत जिस मतलब जो दूर की वस्तु या पास की वस्तु को संकेत करें, वो सभी क्या वस्तु कहलाती हैं? नाम वर्ड्स या शब्द क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब देखते हैं दोस्तों इसको यहां से, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? दोस्तों जो वस्तुएं, जैसे जो शब्द या, जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब दोस्तों संकेतवाचक शब्द कहलाते। क्या? यह, वह, ये, वो सब, ये शब्द कौन से कहलाते? ये संकेतवाचक या निश्चयवाचक शब्द कहलाते हैं। क्या? संकेतवाचक। अब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, अब दोस्तों ये संकेतवाचक निश्चय भी होता है। अब अनिश्चयवाचक सार्वनामिक कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ, ये दोस्तों क्या है? ये अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हैं। अब दोस्तों प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक मतलब जैसे क्या, कौन, कोई, कौन, क्या, कौन, सॉरी ये यहां पे जैसे क्या, कौन, कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है जैसे क्वेश्चन प्रतीत हो, क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक सार्वनामिक के अंतर्गत आते हैं। क्या, कौन, कैसे, कब, कैसे, कहां, कब, कौन, कैसे, कहां है। तो दोस्तों ये सब प्रश्नवाचक सार्वनामिक के अंतर्गत आते हैं।
अब दोस्तों संबंधवाचक सार्वनामिक, जिससे संबंध प्रतीत हो, एक दूसरे का संबंध रिलेट करें जो शब्द, वो क्या कहलाते हैं? वो संबंधवाचक सार्वनामिक कहलाते हैं। जैसे तेरा, तुम्हारा, क्या? जैसे तेरा, तुम्हारा, हमारा, हमारे, उसके, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब संबंधवाचक सार्वनामिक कहलाते हैं। क्या? तेरा, तुम्हारा, तेरा, उसका, हमारा, ये सब क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों एक बार फिर से इसको पूरा रिपीट कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये एग्जांपल बताया था, नीतू अति सुंदर है। तो दोस्तों विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं? दोस्तों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की दोष गुण की व्याख्या करते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष कहलाते हैं। और दोस्तों कुछ शब्द ऐसे विशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं। अब दोस्तों विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो दोस्तों गुणवाचक, जिससे गुण प्रतीत हो, गुण या दोष। परिमाणवाचक, जैसे नाप, तौल, मात्रा क्या ज्ञान हो जिससे, वो सब क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक, जिसके अंतर्गत संख्याओं का बोध हो, वो सब क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। अब सार्वनामिक या सर्वनामों के स्थान पर जो शब्द विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेत, सॉरी फोन आ गया था इसीलिए उसको साइलेंट करने के लिए। जैसे सार्वनामिक या संकेतवाचक, ये सब क्या कहलाते हैं? जो सर्वनामों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, सर वो विशेषण का काम करते हैं। अब ये जैसे परिमाणवाचक, ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित परिमाणवाचक कैसे होते हैं? दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सॉरी ये निश्चित नहीं, संख्यावाचक। संख्यावाचक 2 प्रकार की होती है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्याएं जैसे कोई कुछ या कोई मतलब निश्चित संख्या ही ना हो, वो अनिश्चित कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे गणना, ये गणना 6 प्रकार की होती है। निश्चित संख्यावाचक 6 प्रकार की होती हैं। जैसे गणनावाचक या पूर्ण बोधक संख्या 1, 2, 3, ये सभी क्या कहलाती है? गणनावाचक। अब दोस्तों हमने बताया था ये गणनावाचक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है। जैसे एक पूर्ण जो 1, 2, 3 होती है, अपूर्ण 1/2 और 1/4 या 2 से 1/5, ये सभी संख्याएं अपूर्ण संख्यावाचक कहलाती हैं। अब दोस्तों क्रमवाचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी दोस्तों क्रमवाचक संख्याएं कहलाती हैं। अब आवृत्तिवाचक संख्या, जैसे 100 गुना दिमाग, दूध से 100 गुना पानी, ये 2 गुना, 100 गुना, 100 गुना, ये सब दोस्तों क्या कहलाते हैं? ये आवृत्तिवाचक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अब समुदायवाचक, जैसे समुदाय, चारों परिवार या चारों लोग या चारों शहर, तो दोस्तों ऐसे जो शब्द प्रयोग में आते हैं उनको हम समुच्चय बोधक समुदायवाचक कहते हैं। अब समुच्चय बोधक जैसे हमने बताया था कपल्स, मेल एंड फीमेल, जैसे ग्रुप्स में होते हैं, जैसे किसी की 5 उंगलियां, पैर, हाथ, दोनों हाथ, तो ये सब क्या समुच्चय बोधक है। प्रत्येक बोधक दोस्तों ये हर एक वस्तु में से प्रत्येक का बोध कराता है, या हर एक वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का बोध कराता है, ये प्रत्येक बोधक कहलाता है। अब दोस्तों आती है बारी सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक, प्रश्नवाचक सार्वनामिक, संबंधवाचक सार्वनामिक। अब संकेतवाचक क्या कहते हैं? यह वह ये वो सब क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ, क्या कोई कुछ अनिश्चित, अनिश्चित कोई निश्चित नहीं है, तो मतलब ये क्या कहलाते हैं? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब प्रश्नवाचक, क्या, कौन, कैसे, कब, कहां, ये सब क्या कहलाते हैं? ये प्रश्नवाचक कहलाते हैं विशेषण। अब संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, तेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, ये सब क्या कहलाते हैं? ये संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों हमें लगता है ये वीडियो आपको पूरी तरीके से चार्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा चैनल है? नीट 143
क्लासेज। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये पाई चार्ट आपको कैसा लगा और समझ में कितना है। अगर कोई भी इसमें त्रुटि आपको नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।